तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ बहुत विकास करवाया है। मैं हुड्डा साहब से पूछ लो आप, या उनके जो वर्कर है उनसे पूछ लो, हुड्डा साहब अपना अपना करके हमारी वोट लेते रहे। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई महिला कॉलेज नहीं है, कोई लड़कों का कॉलेज नहीं है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाने का काम नहीं किया। बिल्कुल। तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। हरियाणा की यदि बात करते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, हर पार्टी अपनी ताकत पूरी की पूरी लगाने में अपनी जो शुरुआत वो कर चुकी है। इससे पहले योगेश्वर दत्त जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उसका जो इंटरव्यू हमने दिखाया था, क्या एजेंडा लेकर के वो आए हैं, किस तरह की प्लानिंग उनकी चल रही है। उसके बाद जननायक जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे भूपेंद्र मलिक, उनका जो हमने पूरी जानकारी वो आपके सामने लेकर के आए थे। भाई इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के जो पूर्व प्रत्याशी थे हमारे साथ इस समय जोगेंद्र मलिक मौजूद है। जोगेंद्र भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। और जोगेंद्र जी कैसे? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। बहुत जोगेंद्र जी, लगभग 3,500 वोट आपकी उस टाइम पर आई थी हरियाणा जो विधानसभा चुनाव जो आपने इलेक्शन लड़ा था, और लगभग 32,500 जननायक जनता पार्टी की, और 37,500 योगेश्वर की, और 42,000 लगभग कृष्ण हुड्डा की आई थी। तो सबसे पहले तो कहाँ ऐसी को कमी रही? वोट बैंक लगभग इतनी परसेंटेज जो आपने कमी जो रही है, कम आई है, इतनी कहाँ कमी मानते हो आप उसमें? क्योंकि उस टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल 2 फाड़ हो चुकी थी जी। और जहाँ तक आपको ही पता और मुझे पता है, उस टाइम पे मैक्सिमम जो कार्यकर्ता जो वोटर था जो वो जेजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया था जी। लोगों ने बड़े एक विश्वास किया था दुष्यंत चौटाला की पार्टी के ऊपर। लोग बाग उसको दूसरा चौधरी देवीलाल मान चुके थे जी जी। जबकि आज फिलहाल ये सारी बातें विपरीत दिशा में है। जिसको चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप मानते थे और किसान हितैषी मजदूर हितैषी मानते थे, उन सभी बातों का आज सभी को पता लग गया है कि वो किसान ना ही किसान हितैषी है, ना ही मजदूर हितैषी है। वो तो एक मतलब बिजनेसमैन आदमी है, ना ही किसान की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और ना ही किसी की समस्या उठाने का और काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी बातें लोगों के बीच में आ चुकी हैं। अब कहीं पिछला चुनाव में आपने जो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट मिला था, अब मान के चलिए जो पुराना ट्रेडिशनल इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक है बड़ौदा हल्का का, अब सारा वोट वो सारा वापिस चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पर विश्वास करेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में काफ़ी कार्यकर्ताओं ने पार्टी में वापस घर वापसी भी की है। और आने वाले टाइम में मेरे यहाँ बुरुचम्मन गांव आते हैं, सभी गाँव में जाकर सभी वर्कर भी वापस आने का काम करेंगे। बिल्कुल। अभी की यदि बात करते हैं, जैसे ही लोगों की बातचीत निकल करके आ रही है, कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी यदि मिलकर के चुनाव लड़ती है तब क्या रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं जो उपचुनाव होता है वो सरकार के पाले में जाता है। काफ़ी बार जो बातें हैं आम बोलचाल में बातें बोली जाती है। हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है कि हुड्डा का गढ़ है, लेकिन उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का लगातार 30 से 35 साल तक इंडियन नेशनल का गढ़ रहा है। अभी कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, उसके दौरान किसानों की जो स्थिति है, गेहूं के उठान की बात करें या कई और जो अन्य मामले निकल करके आए हैं, उसको लेकर के अभी इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति आप आपके बड़ौदा हल्के के अंदर कहां पर मानते हैं अभी? तो बहुत अच्छी स्थिति में आज इंडियन नेशनल लोकदल बड़ौदा हल्के में है। इस लॉकडाउन के तहत लगा लीजिए आप, या उससे पहले विधानसभा का सत्र देख लीजिए, किसान की मजदूर की अगर विधानसभा में या फिर मंडी में अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आवाज़ उठाई। विपक्ष के तौर पे तो कहते तो भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, फिर मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके सपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी पिछले 2 महीने से काम बैठे हैं, वहाँ इसी की राजनीति करते हैं, वहाँ बैठकर अपनी स्टेटमेंट देते हैं। जबकि उसके विपरीत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सड़क से लेकर विधानसभा तक किसान की मजदूर की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो मैं उस पोजीशन में मानूंगा दोबारा से लोगों का विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर होने लग गया है, और इसलिए काफ़ी संख्या में आपने देखा पीछे एक्स MLA भी और आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे बसपा के पूरी कार्यकारिणी, काफ़ी मात्रा में सरपंच और जिला पार्षद वगैरह ने पार्टी ज्वाइन की है। आने वाले समय में भी काफ़ी वेट कर रहे हैं कि हमारे को प्रोग्राम मिले। मैं बड़ौदा हल्का की बात कर रहा हूँ कि ताकि वो घर वापसी करें। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल को मुख्य एक मजबूत पार्टी के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की एक पार्टी के तौर पर बड़ौदा हल्का हम देख रहे हैं, और आने वाले चुनाव में
आपको खुद भी महसूस होगा कि वाकई में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ौदा हल्का ही नहीं पूरे प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में आ चुकी है। बिल्कुल। चलिए जोगिंदर जी, बहुत अच्छी बात है। आपने भी कहा और पता भी है कि लगातार 30 से 35 साल इनेलो का गढ़ रहा है ना सर? जी जी जी। 54 गाँव है लगभग जी। बड़ौदा विधानसभा के अंदर। जब 30 से 35 साल तक और लगातार आपके बुजुर्ग जो आपके पिताजी दादाजी शायद इनेलो से ही जुड़े हुए हो आप, लगातार एक ही पार्टी से। अभी विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा के जितने भी गांव हैं, पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, आप मानते इस बात को? स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है। सड़कों की हालत दिखाएं तो खस्ता आली डाना तो नाना उस तरफ की सड़क की कहे वो बिल्कुल डैमेज है। क्या 30-35 साल के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने स्वास्थ्य के मामले में कोई किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर के आई? क्या कोई शिक्षा के मामले में किसी तरह का प्रोजेक्ट नहीं लेकर के आई? क्या अब यदि इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से जीतती है, क्या इन 5 सालों में इंडियन नेशनल लोकदल जहाँ की बीजेपी की सरकार है कुछ बड़ौदा हल्के को कुछ क्या सरप्राइज दे सकती है जबकि इस 35 सालों में नहीं दे पाई? देखिए, पिछले 6 साल से खट्टर साहब यहाँ सरकार चला रहे हैं जी। उनसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधर का नारा देकर यहाँ के लोगों से वोट लेने का काम किया था जी। पिछली खट्टर सरकार ने आपके बड़ौदा हल्का में एक भी विकास कार्य नहीं करवाया। ना ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कों का, ना ही लड़कियों का है, ना ही कोई बड़ी कोई हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ी कोई ITI वगैरह है। कोई भी डेवलपमेंट का काम खट्टर सरकार ने नहीं किया। जी जी। एक भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाने का काम बिल्कुल किया। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने चौधर का नारा देकर 2 बार यहाँ से के चीफ मिनिस्टर है प्रदेश के, उन्होंने भी कोई भी सिंगल कोई एक जो नॉर्मल काम होते हैं पंचायत तौर पर गांव लेवल पर गली या फिरनी वगैरह पक्का करना या किसी तालाब की चारद्वारी करना, इनको छोड़ के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेके आई। मैं बात करूंगा उससे पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था तो बड़ा एक प्रोजेक्ट के तौर पर आपके उलाना गांव में शुगर मिल लगाने का काम किया। डेवलपमेंट तो ऐसा होता है बड़ा जो करोड़ों का बजट होता है, तो खाली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ शुगर मिल लगाने का काम किया। यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला, तो वही किसान भाइयों को यहाँ सुविधा के तौर पर शुगर मिल मिला। मैं आपके गोहाना की बात करूं, गोहाना की नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। इवन यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है जो, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लग गया है जी। तो कंपेयर आप खट्टर सरकार और हुड्डा सरकार से चौटाला साहब की सरकार का टाइम की कंपेयर करोगे तो डेवलपमेंट के हिसाब से और रोजगार के हिसाब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दोनों सरकारों से काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी है उनकी। रोजगार भी उन्होंने ज़्यादा दिलाए, डेवलपमेंट भी ज़्यादा किया उन्होंने। उन्हीं के राज में कंक्रीट की गली बनना शुरू हुआ था, उससे पहले ईंटों की आपके यहाँ विकास गलियाँ बनती थी। तो विकास के तौर पे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ बहुत विकास करवाया है। मैं हुड्डा साहब से पूछ लो आप या उनके जो वर्कर है उनसे पूछ लो, हुड्डा साहब अपना अपना करके हमारी वोट लेते रहे। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई महिला कॉलेज नहीं है, कोई लड़कों का कॉलेज नहीं है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाने का काम नहीं किया। बिल्कुल। तो जोगिंदर जी, किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो सेवाएं वो मजबूत होनी चाहिए। भाई कोई भी देश है जब तरक्की करता है वहाँ की शिक्षा अच्छी होती है, निःशुल्क मिले बच्चों को, या स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वो आपको पता है। लेकिन बड़ौदा हल्का ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है, किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। मेरा मेन फोकस है इसके ऊपर, क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह की सोच है और क्या क्या समस्याएं आपके सामने निकल के आए बड़ौदा हल्के की? लगातार ओम प्रकाश चौटाला की जो सरकार थी गोहाना में डेवलप किया कि बड़ौदा हल्के की जो जनता आज भी हमका जो गांव का सर्वे करते हैं वो ये बात कहते हैं कि हर कोई जो हमारे पास आता है वोट मांगने के लिए, लेकिन बाद में वो हमें दिखाई भी नहीं देते। पहले पाँव पकड़ते हैं, बाद में फिर वो हमारे दरवाजे तक भी नहीं आने देते हमें। देखिए, आपके यहाँ उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाता है विधानसभा में, ये कोई बात नहीं होती कि एक खाली विपक्ष का MLA कुछ काम नहीं करवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए विपक्ष का MLA बन के जाएगा यहाँ से अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतती है तो भी बहुत सारे काम करवा सकता है। तो हमारा मुख्य एजेंडा गोहाना हल्के के साथ में हमारा बड़ौदा हल्का लगता है। गोहाना हल्का फिर भी शहरी हल्का पड़ता है, इसमें फिर भी सुविधाएं हैं। बड़ौदा हल्के में सुविधाओं के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो हमारा मुख्य मोटो और मुख्य एजेंडा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज लड़कों के लिए खुलवाने का काम करेंगे। जिस गांव में पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। जहां जिस एरिया में कृषि के मतलब सिंचाई के पानी की समस्या है वहां उसको दूर करने का काम करेंगे। जहां तक चिकित्सक सेवाओं का मामला है
तो एक एमएलए भी विधानसभा में आवाज़ उठाकर अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास करवा सकता है। तो चिकित्सा क्षेत्र के लिए मैं आपको बताऊंगा, हम यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह बड़ा लेवल का हॉस्पिटल खुलवाने का काम करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि एमएलए तो चलो इंडियन नेशनल लोकदल का बन गया, और बनेगा ये आपने पता और सबने पता एक विपक्ष पार्टी का बनेगा। तो एक एमएलए, अच्छा एमएलए, आवाज़ उठाने वाला एमएलए हो विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के सामने या अन्य किसी भी मुद्दे प्लेटफॉर्म पर, तो विकास काफ़ी करवा सकता है, करवाने वाला हो तो हमारी ये सभी एजेंडों पर, चिकित्सा है या शिक्षा है या अन्य है, पेयजल है या सिंचाई की बात है, उस हर मुद्दे पर हम काम करने का काम करेंगे। और जहाँ तक रोजगार की बात है, यहाँ पर युवाओं को रोजगार दिलाने का भी हम काम करेंगे। बिल्कुल। यदि कई बार क्या होता है, जो सामाजिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं या राजनीति में करते हैं, कभी भी यदि हम सत्ता में हो या न हो, किसानों के हित की बात करना, लॉकडाउन, कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व के अंदर फैली है, आपके हल्के के अंदर भी है, किस तरह की आपकी एक्टिविटी रही अभी लॉकडाउन के दौरान? लगातार 3-4 महीने से जो पूरा हरियाणा इस बीमारी से जूझ रहा है, लोगों को मोटिवेट करना, मास्क वगैरह वितरित करना या मोटिवेट करना, किस तरह का कार्यक्रम वगैरह रहा आपका? कोई लोगों के जनहित में कोई फैसला लेना? टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता है। स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन लगाया था, बड़ा सख्ती से लगाया था, उसमें हर एक किसी को भी सभी एक्टिविटी करने के लिए बैन कर दिया था, और वो था भी अच्छी सोच थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करना था। उस दौरान भी हमने सभी से फ़ोन पर संपर्क किया, जहाँ सैनिटाइज की ज़रूरत थी वहाँ उसको सैनिटाइज करवाया, जहाँ मास्क की ज़रूरत थी वहाँ अवेलेबल करवाए। और जहाँ अब की बात मैं आपको बताऊं, अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी राहत दी है इसमें, तो गवर्नमेंट ने तो राहत दे दी, और हालांकि बीमारी बढ़ रही है, अब हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें तो आज के दिन जो मेन 2-4 बातें होती है, इसमें मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये हर एक आम जन को पता है कि ये 3-4 जो बातें हैं उनकी पालना करनी चाहिए। तो जो वो उस टाइम का मामला था, जो हमारी जो जिम्मेवारी थी, हमने वो बखूबी हल्के में निभाई। अब ये जो टाइम है, अब थोड़ी गवर्नमेंट ने राहत दी है, तो अब लोग खुद भी सावधान हैं, और जहाँ कहीं कोई हमारी आवश्यकता पहले ही पड़ी है, हम वहाँ भी खड़े पाए हैं। आगे भी कोई हमारी जिम्मेवारी लगेगी, हम उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए जोगिंदर जी, क्या ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या आप संदेश छोड़ेंगे कोरोना को लेकर के, या आपके विधानसभा क्षेत्र जो बड़ौदा की जनता है, लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के मामले में कहना चाहूँगा, हर जनमानस को बड़ी विशेष सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज का यूज़ करें, या साबुन का इस्तेमाल करें, दिन में कई बार हाथ धोएं। बड़ा अब ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। सरकार इससे कहीं ना कहीं भाग रही है अपनी जिम्मेवारी से। जहां अब सरकार ने थोड़ा सख्त रवैया अपनाकर सुविधाएं अवेलेबल करवानी चाहिए थी, उसे सरकार अपना पीछा छुटा रही है। तो ये तो कोरोना के संबंधित है। और आने वाला चुनाव है, अभी तो चुनाव की डेट भी नहीं रखी है। मैं तो यही अपेक्षा करूंगा सभी अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्के के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वो घर वापसी करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करें। बाकी तो आने वाला टाइम जैसा भी होगा, चुनाव होगा, उस टाइम पे वोट की भी अपील करेंगे। हर हिसाब से हम लोगों से जनसंपर्क भी साधने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र जो बड़ौदा है, वहाँ के इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक। और जिस प्रकार से आप सभी को पता, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो जनता बोल जो हमारा कार्यक्रम है, जनता की क्या राय है, किसको चाहती है, भारी प्रत्याशी को चाहती है, किसी भी पार्टी को लेकर के क्यों चाहती है, जो भी जनता का जो ओपिनियन है वो आपके सामने लेकर के हम आते हैं। ग्राउंड मीडिया की वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया का जो हमारा जो खास कार्यक्रम है, एक बार फिर ऐसे खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब्बार दवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।